फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री राम। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और पवित्र गाथा रामायण है। रामायण में इतने प्रकार के चरित्रों का वर्णन दर्शाया गया है जिससे समझना आज भी बेहद मुश्किल है, मगर आज हम आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगी। युद्ध के मैदान में सबका पसीना छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था और रावण के पहली पत्नी मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाथ का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, तब उसके रोने की आवाज़ एक साधारण बालक की तरह नहीं थी, जबकि बादल के गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसकी वजह से उस बालक का नाम मेघनाथ रखा गया। हिंदू शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार मेघनाथ रावण का सबसे बड़ा पुत्र और लंका का युवराज भी था, इसलिए रावण मेघनाथ को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। कहते हैं कि जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कहीं ज़्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाथ को बनाना चाहता। इतना ही नहीं, अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा ताकतवर और अजय अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा। मेघनाथ के जन्म के वक्त रावण को पुत्र ने इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने ग्रहों की चाल तक बदलने की कोशिश कर डाली, लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए, ताकि रावण का पुत्र मेघनाथ अजर अमर की उपाधि प्राप्त ना कर सके। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंकापति रावण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाथ ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान लंकापति ने इंद्र पर हमला करना चाहा तो मेघनाथ ने पिता को बचाने के लिए आगे आ गया और मेघनाथ ने उसी क्षण इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर और उसे सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया। इसके बाद से उसका नाम इंद्रजीत के नाम से संबोधित होने लगा। युद्ध के समाप्ति के बाद मेघनाथ स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका में ले गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, मगर मेघनाथ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ लेने के लिए उसे बदले में एक वर देने का वचन दिया। मेघनाथ ने इसका फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए कहा। उस दौरान ब्रह्मा ने मेघनाथ को बोला कि अमर होना प्रकृति में किसी भी जीव के लिए असंभव है, क्योंकि यह तो प्रकृति के खिलाफ है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि अगर वो अपनी कुल देवी निकुंबला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ का जब संपूर्ण हो जाएगा, तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने इंद्र को यह भी वर दिया कि सिर्फ धरती पर एक ऐसा ही व्यक्ति होगा जो मेघनाथ का अंत कर पाएगा, जो 12 सालों से सोया ना हो। इस वरदान के चलते लक्ष्मण जी ऐसा व्यक्ति था जो मेघनाथ को मौत के घाट उतार ना सकता था, क्योंकि वो वनवास के दौरान 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। इसी कारण से राम रावण की युद्ध की भूमि में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाथ का वध हुआ। कहते हैं कि इंद्रजीत के बल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम थी, क्योंकि वह अकेला ऐसा योद्धा था जिसे एक ही दिन के युद्ध में 87 मिलियन वानरों को मौत के घाट उतार दिया था और लंका में वह अकेला ऐसा योद्धा था जो पूरी वानर सेना को अपनी गर्जना से बिखेर सकता था, मगर घमंड की वजह से उसकी मौत हो गई। भगवान श्री राम मेघनाथ का वध क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनवास के दौरान सोए थे और उसको मेघनाथ को वर था कि जो 12 वर्ष तक जागा रहेगा वही उनका वध कर सकता है। और भगवान जो थे वो मानव अवतार में थे और वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे। लक्ष्मण जी ही 12 वर्ष तक जागे थे, इसलिए उन्होंने ही मेघनाथ का अंत किया। मेघनाथ के अंत के बाद उनकी पत्नी सुलोचना भगवान के पास आई और अपने पति का शीश लेकर सती हो गई। इस प्रकार लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का अंत हुआ और लंका के एक
वीर का अंत हुआ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।